हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2 वीडियो, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंटल स्कैनिंग, कि कि एनवायरनमेंटल स्कैनिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स और मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंटल स्कैनिंग। यानी बिजनेस एनवायरनमेंटल स्कैनिंग के लिए देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंटल स्कैनिंग होती क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और एनवायरनमेंटल स्कैनिंग की प्रोसेस पढ़ी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंटल स्कैनिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का आप उपयोग करोगे या फिर कौन कौन से मेथड्स को आप अपनाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट है मॉनिटरिंग द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोसेस में पढ़ा था कि मॉनिटरिंग करेंगे हम जो भी हमारे पास पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, लाइक हमारे पास न्यूज़पेपर हैं, हमारे पास मैगजीन्स हैं, हमारे पास जर्नल्स हैं, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल की पब्लिकेशंस हैं। उन सबको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टेक्निक कि जो पब्लिश और अनपब्लिश डाटा पड़ा है इंफॉर्मेशन का, उनको मॉनिटर करना। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरनमेंटल स्कैनिंग का फर्स्ट टेक्निक। दूसरी है सर्चिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब देखो बहुत सारा हमारे पास वास्ट हमारे पास डाटा है, हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पब्लिश डॉक्यूमेंट का और अब अनपब्लिश डॉक्यूमेंट का, बहुत सारा हमारे पास डाटा पड़ा है, लेकिन हमें उनमें सर्च करना है जो हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सर्च करनी है। तो उसमें क्या होगा, हम क्लिपिंग सर्विस लेंगे, जिसमें क्या होगा, वो क्लिपिंग सर्विस हमसे पेमेंट लेंगे क्लिपिंग सर्विस के लिए, और हमें जो डाटा सर्च करना है हम उनको एक टॉपिक बताएंगे, ये डाटा हमें इन पब्लिश और अनपब्लिश डॉक्यूमेंट सर्च करके दो, वो हमें सर्च करके देंगे और वो हमें क्लिपिंग प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड डाटा होगा, और हम उनको उस चीज़ के लिए पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लिपिंग सर्विस। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ क्लिपिंग सर्विस। तो ये होती है क्लिपिंग सर्विस कि बहुत सारे डाटा में से आपको जो डाटा चूज़ करना है उसको निकालना क्लिपिंग सर्विस कहलाता है। ठीक है, आगे है फोरकास्टिंग करना। जो आपने मॉनिटर किया, जो आपने सर्च किया और स्कैनिंग करी बहुत सारे डाटा को, अब उन डाटा को यूज़ करके फोरकास्टिंग करना कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा और कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, वो उस चीज़ के लिए फोरकास्टिंग करना क्या कहलाता है, आगे की सोचना। ठीक है, उसे विजन के बारे में आगे सोचना फोरकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द मेन मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग आर एज फॉलोज, कि फोरकास्टिंग करने के लिए आप कौन कौन से मेथड अपनाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेट के जो आपका नेट एग्जाम होता है कॉमर्स सब्जेक्ट का, उसके अंदर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं ये मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके ओपिनियन को माना जाना, कि भाई एक एग्जीक्यूटिव बिठा लिया, उससे उसकी राय मानी गई। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड या ज्यूरी मेथड, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन मांगी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इन दिस मेथड बिजनेस एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड व्यूज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। जो हमारे बिजनेस के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनकी ओपिनियन और उनके व्यूज़ के बेस्ड पर फोरकास्टिंग की जाएगी कि इन इन्फॉर्मेशन से आगे आने वाले में बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम से पता चलेगा एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, यानी कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी क्या है, ओपिनियन लेके चलेंगे आप। ठीक है, आगे है एक्सपर्ट ओपिनियन। देखो इसमें क्या होगा, हर
हर फील्ड के या हर फैक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं हम बिठा लेंगे, ठीक है। उन एक्सपर्ट की ओपिनियन मांगी जाएगी, ठीक है। देखो इन दिस मेथड आल्सो पैनल ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट इज मेड। देखो बाहर के एक्सपर्ट मंगा लेंगे, एक पैनल लगेगा, वो क्या देंगे, अपनी ओपिनियन देंगे इस मामले में कि भाई हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, मैं टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ, मैं सोशल एक्सपर्ट हूँ, मैं इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हूँ। उन सब एक्सपर्ट से क्या मांगी जाएगी, उनकी ओपिनियन मांगी जाएगी और उसके बेस पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाएगी और फोरकास्टिंग की जाएगी कि बिजनेस जो आने वाले जो फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। डेल्फी मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, इससे ऊपर जो हमने कराया ये वाला, इसी का एक एक्सटेंशन है ये। इसमें क्या होता है, कई सारे एक्सपर्ट बिठा लिए जाते हैं, ठीक है, और जो लास्ट डिसीजन होता है ना, उन एक्सपर्ट में आपस में बातचीत करके वो मतलब इसमें कोई पैनल नहीं लगता, हर बंदा अपने अपना सेपरेट डिसीजन नहीं देता, सारे एक्सपर्ट मिलके आपस में बातचीत करके एक फाइनल डिसीजन पर फोरकास्टिंग करते हैं, फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर एनालिसिस, कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी चीज़ें जो हमें इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में ये होगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए, इफ़ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड लिबरल लोन पॉलिसी। देखो अगर गवर्नमेंट लिबरल लोन पॉलिसी अनाउंस कर देती है कि भाई ज़्यादा कुछ कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा कुछ मतलब लोन में एज सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, फार्मर्स के लिए अगर लोन पॉलिसी लिबरल हो जाएगी तो जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी जो सेल है वो हाई हो जाएगी। क्यों हाई हो जाएगी, क्योंकि लोन इजीली मिल जाएगा फार्मर्स को, और लोन मिल जाएगा तो वो फार्मर्स जो हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर खरीदेंगे, और ट्रैक्टर खरीदेंगे तो ट्रैक्टर की जो सेल है वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ठीक है। आगे है पास्ट प्रोजेक्शन मेथड। पास्ट प्रोजेक्शन मेथड में होता है पुराने प्रोजेक्ट को देखकर आप आने वाले टाइम की फोरकास्टिंग करें। दिस मेथड अज्यूम्स दैट पास्ट इवेंट विल हैव देयर इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। जो पुराने इवेंट्स हो चुके हैं वो उनका इम्पैक्ट जो होगा फ्यूचर में भी होगा। इन दिस मेथड रिजल्ट ऑफ इमीडिएट प्रीवियस ईयर और एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स आर टेकन एज बेस। इसमें क्या होगा, जो प्रीवियस मतलब अभी का मान लो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इससे प्रीवियस ईयर और एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी या फिर हम मतलब लास्ट के 5 साल की एवरेज लेके चलेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, बेस लेके चलेंगे, और उसके बेस पर क्या करेंगे, हम आने वाले जो टाइम की फोरकास्टिंग करेंगे, फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट की फोरकास्टिंग करेंगे। आगे है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। Besides the survey and opinion-based methods, certain statistical methods are used in environmental forecasting. कुछ statistical method भी यूज़ किए जाते हैं business environment scanning के लिए, जैसे कि trend projection method और regression analysis. Trend projection में क्या होता है, this method is based on time series analysis. In this method, a trend equation and a trend line is framed, keeping in a view the past behavior ट्रेंड ऑफ डाटा ऑन दिस बेसिस फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर पीरियड में। इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस की जाती है। एक जो आप ट्रेंड इक्वेशन है और ट्रेंड लाइन है, वो जो प्रीवियस मतलब पास्ट बिहेवियर की ट्रेंड लाइन है वो उसको देख के जो डाटा है उसके बेस पर बनाई जाती है, और फिर आगे उस ट्रेंड को फॉलो करके, ट्रेंड इक्वेशन और ट्रेंड लाइन को फॉलो करके हम आने वाले टाइम की फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले ट्रेंड में क्या होगा, ठीक है। Regression analysis. In this method, simple and multiple regression equations are used to estimate the value of dependent variable on the basis of given value of independent variable. इसमें क्या होता है, सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करते हैं आप, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके आप आगे फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। आगे है सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड। सिनेरियो बनाना है, क्रिएट करना, जैसे कि सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड इज पॉपुलर मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। एक पॉपुलर मेथड है फोरकास्टिंग करने का। व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक प्रिसाइज फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर। अगर देखो कहाँ पर मतलब सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड यूज़ किया जाता है, जहाँ पर फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर एक प्रिसाइज मैनर्स में आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ यूज फॉर स्कैनिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इवेंट। इसमें क्या होता है, इस स्कैनिंग को यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर एनवायरमेंटल इवेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे, ठीक है। वाइल एनालिसिस
Analyzing social, cultural and political environment, this method is much used. Most of social, cultural, political environment को स्कैन करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। देखो 3 पॉसिबल अल्टरनेटिव सिनेरियो आर डेवलप्ड, सिनेरियो अंडर वर्स्ट कंडीशन, सिनेरियो अंडर बेस्ट कंडीशन और सिनेरियो अंडर मोस्ट लाइकली कंडीशन। देखो सिनेरियो जो बनाया जाता है वो मोस्ट ऑफ 3 सिनेरियो में डेवलप किया जाता है, एक अंडर वर्स्ट कंडीशन में और एक अंडर बेस्ट कंडीशन में और एक मोस्ट लाइकली कंडीशन नॉर्मल, ठीक है। फॉर ऑल दिस अल्टरनेटिव सिनेरियो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रेटेजी एंड कॉन्टिजेंसी एक्शन प्लान्स आर डेवलप्ड। इन तीनों सिनेरियो के लिए प्लान किए जाते हैं, फ्यूचर एक्शन में क्या किया जाएगा वो किया जाता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की जाती है और कॉन्टिजेंसी एक्शन प्लान किए जाते हैं, ठीक है। दिस कॉन्टिजेंसी एक्शन प्लान्स हेल्प्स द बिजनेस मैनेजर्स टू face the future uncertain events with more confidence and diligence. Even our planning commission makes 3 types of GDP growth estimate. जो हमारी प्लानिंग कमीशन है वो भी GDP के लिए 3 टाइप्स की ग्रोथ एस्टिमेट करती है, लाइक अंडर पैसिमिस्ट और या फिर वर्स्ट कंडीशन में, या फिर ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में और मोस्ट लाइकली कंडीशन में। ये भी GDP की जो हमारी प्लानिंग कमीशन है GDP के लिए 3 टाइप की ग्रोथ एस्टिमेट करती है, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन में और एक मोस्ट लाइकली कंडीशन में। आगे है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में देखो क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू जनरेट न्यू, इनोवेटिव एंड यूनिक आइडियाज एंड फोरकास्ट। In this method, group members are encouraged to generate ideas, discuss them and make forecast. जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है वो एक टेक्निक है, किस लिए यूज़ की जाती है, नए आइडिया, इनोवेशन और यूनिक आइडिया को जनरेट करने के लिए। इन दिस मेथड ग्रुप मेंबर्स आर एनकरेज टू जनरेट आइडियाज़, डिस्कस दैम एंड मेक फोरकास्ट। इसमें ग्रुप मेंबर क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उनको आपस में डिस्कस करते हैं और फोरकास्ट करते हैं आने वाले टाइम में ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड ए प्रॉब्लम इज असाइन टू ए ग्रुप। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग में तूफान उठना, क्या कब उठेगा, इसमें क्या होता है, कोई सारे ग्रुप ऑफ पीपल को ले लेते हैं, उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है और वो सब अपना अपना दिमाग चलाते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और फिर फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड मतलब कि ब्रेन में प्रॉब्लम का तूफान लाना और जब वो प्रॉब्लम आएगी और तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन निकाला जाएगा वो क्या होगा, वो फोरकास्टिंग होगी। बिजनेस बैरोमीटर मेथड, दिस मेथड इज यूज फॉर फोरकास्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडेक्स नंबर्स आर यूज एज बिजनेस बैरोमीटर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इसमें देखो इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं बिजनेस बैरोमीटर के रूप में। द इंडेक्स नंबर्स हेल्प टू एनालाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इंडेक्स नंबर से हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का पता चलेगा, सीजनल जो फ्लक्चुएशन आती है उसका पता चलेगा और साइक्लिकल जो मूवमेंट्स है इकोनॉमी के अंदर वो हमें पता चलेगा, किससे, इंडेक्स नंबर से। तो बिजनेस बैरोमीटर मेथड में क्या होगा, बिजनेस बैरोमीटर मेथड में इंडेक्स नंबर लेके चलेंगे आप और उससे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा, फ्लक्चुएशन के बारे में पता चलेगा और साइक्लिकल मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड हो गए और कुछ अदर टेक्निक्स क्या हैं, स्वॉट और स्वॉक एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज़ और टी और सी से थ्रेट्स या फिर चैलेंज बोल सकते हैं। तो स्वॉक और स्वॉट एनालिसिस क्वेश्चन आता है आपका, जो 3-4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आता है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, तो अपनी जैसे मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिजनेस की वीकनेसेस क्या है आपको पता होनी चाहिए। आने वाले टाइम में या फिर अब जो करंट बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी ग्रैब कर सकते हो आप अपने बिजनेस में और कौन कौन से थ्रेट्स या फिर चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से उसको फेस करना है जो ये चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया स्वॉट एनालिसिस। आगे है इटॉप एनालिसिस। इटॉप एनालिसिस में क्या होता है, देखिए इटॉप एनालिसिस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, यानी कि एनवायरनमेंट में आने वाले टाइम, यानी सिंपल सी बात है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटन्स है इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में आने वाले टाइम में फोरकास्टिंग करना इस चीज़ की कि आने वाले टाइम के फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या ऐसे चेंजेस आएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स बन सकते हैं, ठीक है।
और उन थ्रेट्स से कैसे फेस आउट करना है, हमें उस चीज़ को निकालना या एनालाइज करना, ये टॉप एनालिसिस कहलाता है। या फिर आने वाले या करंट बिजनेस एनवायरनमेंट में या फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो हमारे बिजनेस को ग्रैब करनी चाहिए, उस चीज़ के लिए एनालिसिस करना ये टॉप एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने पढ़ी बहुत सारे मेथड्स एंड बहुत सारे टेक्निक्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम के अंदर आएगा, बहुत अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिफाइन सम टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग एंड डिफाइन सम टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग। या फिर आपसे पूछ सकते हैं फोरकास्ट के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की जो वीडियो है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।